जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है रक्षा बजट के बारे में, डिफेंस बजट के बारे में, जिसके अनुसार पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है डिफेंस बजट में से या फिर रक्षा बजट में से। सरकार का कहना है कि वेतन और सैलरी से ज्यादा पेंशन पर खर्च कर रही है केंद्र सरकार। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? क्या केंद्र सरकार एहसान जता रही है, एहसान कर रही है कि वो आपको पेंशन दे रही है? सरकार का कहना है कि वेतन और सैलरी से ज्यादा, यानी अधिकारियों को या फिर जवानों को, इन सर्विंग जवानों को, अधिकारियों को जो सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक खर्चा पेंशन पर है, जो पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सरकार पे कहीं ना कहीं बोझ है कि वो आपको पेंशन दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार पेंशन देना बोझ ना समझे। यह पेंशन अधिकार है, जो आपने सेवा करी देश के लिए, तो उसका फल पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को लगता है कि हर एक साल पेंशन का खर्चा बढ़ रहा है। जो पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है रक्षा बजट में से, तो शायद यह बोझ है सरकार पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसी पर एक रिपोर्ट आई है अखबार में और यह रिपोर्ट लिखी गई है मदन जैड़ा जी के द्वारा। वेतन से ज्यादा पेंशन पर खर्च होगा रक्षा बजट। अब इसका मतलब क्या है कि सैलरी से ज्यादा पेंशन पर खर्च हो रहा है, ऐसा केंद्र सरकार बता रही है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी पेंशन सुरक्षित है अभी के लिए या फिर आगे के लिए? इसी पर दोस्तों बात करेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। वेतन से ज्यादा पेंशन पर खर्च होगा रक्षा बजट। देश में तीनों सेनाओं के सैनिकों और अफसरों के वेतन भत्तों पर सरकार जितना खर्च करती है, उससे कहीं ज्यादा भूतपूर्व कर्मियों की पेंशन पर खर्च करना पड़ रहा है। अब सरकार का कहना है कि जो सर्विंग अधिकारी हैं या फिर जो जवान है, जो उनको सैलरी दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, उससे कहीं अधिक खर्चा पेंशन पर हो रहा है, जो पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है। लो कर लो बात। रक्षा बजट के आंकड़ों को देखें तो पेंशन पर खर्च होने वाली राशि सेवारत सैनिकों के वेतन भत्तों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। यानी साल दर साल खर्चा बढ़ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है। यानी सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं पेंशन पर ज्यादा खर्चा है, जो सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है। रक्षा बजट के लिए इस बार रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह टोटल खर्चा बताया इन्होंने, 7.85 लाख करोड़ का डिफेंस के लिए। इसमें दो बड़े हिस्से वेतन और पेंशन के भी है। बजट के आंकड़ों को देखें तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना के वेतन के लिए कुल 1,48,365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए टोटल। इसमें सेना के वेतन पर 1,18,167, नौसेना के 9,662 तथा वायुसेना के वेतन पर 20,536 करोड़ शामिल है। यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पे बजट शामिल है। आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग और एयरफोर्स के लिए अलग। पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ आवंटित किए गए। बजट में पेंशन के लिए कुल 1,71,338 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हालांकि पेंशन का खर्च इससे भी ज्यादा है। थल सेना के पेंशन पर 1,51,631, नौसेना के 10,023, वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों पर 17,640 करोड़ के खर्च का अनुमान है। यानी सबसे ज्यादा खर्चा जो आर्मी के डिफेंस पेंशनर्स है, आर्मी के पूर्व सैनिक है। फिर दोस्तों उसके बाद आ रहे हैं यहां पे नेवी और एयरफोर्स के पूर्व सैनिक। यानी सरकार बता रही है कि तीनों कैटेगरी में
हम अलग अलग खर्चा कर रहे हैं अलग अलग हिसाब से पेंशन पर। यह राशि जोड़कर 1,79,300 करोड़ रुपए होती है, लेकिन इसमें 8,000 करोड़ रुपए की एक वसूली को समाहित किया गया, जिसके बाद यह 1.71 लाख करोड़ हो रही है। यानी दोस्तों सरकार अपना हिसाब लगा रही है, कैलकुलेट कर रही है कि इतना पेंशन अब ज्यादा दे रहे हैं, इतना आर्मी के लिए, इतना नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। यानी आपको पेंशन देने के लिए सरकार अपना हिसाब किताब कर रही है। दोस्तों कितनी गलत बात है। जो हमारे पूर्व सैनिक है, जवान है, जो देश की सेवा करते हैं, रात दिन एक करते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है, तो फिर उसी पेंशन का हिसाब किताब करना कितना गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सब आंकड़े बताए हैं कि किस तरीके से सरकार खर्चा कर रही है पेंशन पे, और फिर यह भी बता रही है कि सरकार कि दिन प्रतिदिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। ऐसे दोस्तों अब ईसीएचएस के बारे में बताया, जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है ईसीएचएस की। शेष राशि में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को 29,100 करोड़, सेना की स्वास्थ्य सेवा ईसीएचएस के लिए 12,100 करोड़ तथा बीआरओ को 7,394 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये तीनों आवंटन मिलाकर करीब 48,000 करोड़ के हैं तथा इस प्रकार 1.99 लाख करोड़ की शेष राशि बचती है, जो तीनों सेनाओं के संचालन के लिए होती है, जिसमें सभी प्रकार के संचालन, व्यय तथा उपकरण का रखरखाव शामिल है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन भी शामिल है। तो दोस्तों सरकार बताती है कि कहीं ना कहीं वेतन से ज्यादा खर्चा पेंशन पे हो रहा है। बल्कि सरकार इस तरीके की सोच क्यों रखती है? ये हमारे जवान है, पूर्व सैनिक है, जो देश के प्रति हमेशा आगे खड़े रहते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा सोचना, पैसे का हिसाब किताब करना, यह सही नहीं है। आपका क्या विचार है जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 25.13 लाख से अधिक है भूतपूर्व सैनिकों की संख्या। फिर दोस्तों सरकार आंकड़े गिना रही है कि 25 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक है, डिफेंस पेंशनर्स है। देश में वर्ष 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 25.13 लाख थी, 25 लाख थी। अब इसमें अब थोड़ा इजाफा और हो गया है। तीनों सेनाओं से मिलाकर करीब 60,000 सैनिक और अफसर हर साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी सरकार बता रही है कि हर एक साल अफसर भी रिटायर हो रहे हैं, जवान भी रिटायर हो रहे हैं, जबकि सेवारत सैनिकों और अफसरों की संख्या अग्निवीर को छोड़कर इस समय करीब 14 लाख के आसपास होने की संभावना है। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू है, जिसमें हर 5 साल बाद इसकी समीक्षा होती है। दूसरे कम उम्र में सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के कारण भी पेंशन की राशि बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहां पे सरकार बता रही है कि वन रैंक वन पेंशन जो आपको दी जा रही है, तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं सरकार पे पड़ रहा है। फिर कम उम्र में जो जवान रिटायर हो जाता है, सैनिक रिटायर हो जाता है, फिर जो उसको पेंशन दी जाती है, तो उसका खर्चा भी सरकार पे पड़ रहा है। दोस्तों एक सवाल मैं करता हूं सरकार से, क्या ये सैनिक, पूर्व सैनिक हमारे देश के सैनिक नहीं है? क्या इन्होंने देश की सेवा नहीं करी? तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार क्यों? ये मैं सवाल पूछता हूं। आप भी सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो ये लेख लिखा गया है, जो ये रिपोर्ट आई है, ये ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, जांच पड़ताल करके ही रिपोर्ट लिखी गई है कि इस तरीके के सरकार क्यों बयानबाजी कर रही है। ऐसा गलत है। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव रख सकते हैं, जैसा भी यहां पे केंद्र सरकार ने कहा। तो दोस्तों एक ये रिपोर्ट थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी दोस्तों आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कोई ऐसी दूसरी जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो को ये खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।